नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मेरी आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। आज हम तुमुन प्रत्यय सीखेंगे। 7वीं कक्षा की ये बुक है सुरभि, जिसमें से मैं आपको सिखाऊंगी तुमुन प्रत्यय। तुमुन जो प्रत्यय है इसका क्या प्रयोग होता है, पहले हम सीख लेते हैं तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो धातु और शब्दों के पीछे लगते हैं, जैसे पंजाबी में हम बोलते हैं पिछेतर, पीछे लगने वाले। ये भी ऐसे ही जो प्रत्यय होते हैं, क्या होते हैं? ये पीछे लगते हैं। तो देखिए, जो प्रत्यय है वो लगेगा पीछे। और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग है वो होता है के लिए के अर्थ में। किसी भी धातु और शब्द के साथ अगर हमने के लिए करना है, खाने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, जलपान करने के लिए, देखने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कहने के लिए, तो तुमुन प्रत्यय के लिए ये प्रत्यय होता है। के लिए क्या है यहाँ पे? इसका बन गया के लिए। तो जो के लिए है, जब तुमुन प्रत्यय हम लगाते हैं तो इसका जो पीछे शेष बचता है वो सिर्फ तुम तुम लगता है पीछे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। पहले हम ये पाठ देखेंगे। अधोलिखितम संवादम ध्यानेन पठन्तु। नीचे लिखे हुए संवाद को ध्यान से पढ़ें। संवाद कहते हैं जो आपस में बातचीत हो रही है, उसको संवाद कहते हैं। तो बहूनि मित्राणि मिलित्वा भ्रमितुं गच्छन्ति। बहुत सारे मित्र मिलकर घूमने के लिए जाते हैं। बहुत सारे मित्र घूमने के लिए जाते हैं। भ्रमितुम घूमने के लिए। रमा कहती है मीते त्वम अधुना किम खादितुम इच्छसि। रमा कहती है अरे मीते, अरे मीता, तुम अब क्या खाने के लिए इच्छुक हो? घूमने के लिए, खाने के लिए। मीता कहती है खादितुम ना, खाने के लिए नहीं। अब खादितुम ये भी तुमुन प्रत्यय आ गया। खाने के लिए नहीं। अहम तो पातुम इच्छामि, मैं तो पीने के लिए इच्छुक हूँ। खाने के लिए नहीं, मुझे खाने की इच्छा नहीं है, मुझे कुछ पीने की इच्छा है। रमा कहती है कल्पने। जहाँ पर नाम के साथ ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है हम उस व्यक्ति को बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। अरे कल्पना, त्वम, तुम। अरे कल्पना तुम। रमा ने पहले मीता को पूछा, अब वो कल्पना को पूछ रही है। कल्पना ने क्या कहा, देखते हैं। अहम तु न खादितुम इच्छामि, न तु पातुम एव इच्छामि। अहम तु, मैं तो, न नहीं, मैं तो न खादितुम खाने के लिए, खादितुम खाने के लिए, इच्छामि इच्छुक हूँ, न तो पातुम एव इच्छामि ना तो पीने के लिए। पातुम ये भी तुमुन प्रत्यय आ गया, पीने के लिए ही इच्छुक हूँ। मैं तो ना खाने के लिए इच्छुक हूँ, ना मैं खाना चाहती हूँ, ना तो पातुम एव इच्छामि ना पीने के लिए इच्छुक हूँ। अहम तो केवलम एतत् क्रीडनकम क्रेतुम इच्छामि। मैं तो केवल सिर्फ एतत् यह क्रीडनकम खिलौना क्रेतुम खरीदने के लिए इच्छुक हूँ। मैंने ना कुछ खाना है ना पीना है, मैंने तो सिर्फ यह खिलौना जो है क्रेतुम, तुमुन प्रत्यय आ गया, खरीदने के लिए इच्छुक हूँ। फिर रमा ने अमित को पूछा। फिर पहले रमा ने मीता को पूछा, फिर कल्पना को पूछा, फिर अमित को पूछा। अमित को क्या पूछा? अमित तब का इच्छा। अरे अमित, तुम्हारी क्या इच्छा है? अब तुम भी बता दो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो अमित ने कहा, अमित बोला, अहम तो एकम खेलम एव खेलितुम इच्छामि। मैं तो एक खेल ही खेलने के लिए इच्छुक हूँ। तो खेलितुम तुमुन प्रत्यय आ गया। वो कहता मैं तो सिर्फ एक खेल ही खेलना चाहता हूँ, मैं उसके लिए ही इच्छुक हूँ। मीता, अब जो मीता है वो अतुल को पूछ रही है। वो कह रही है अतुल त्वम, अरे अतुल तुम। अतुलः अहम तु एतस्य स्थानस्य शोभाम एव द्रष्टुमिच्छामि। मैं तो इस स्थान की, जगह की, शोभाम एव शोभा को ही द्रष्टुम इच्छामि देखने के लिए इच्छुक हूँ। द्रष्टुम देखने के लिए इच्छुक हूँ। मैं तो इस स्थान की शोभा को ही देखने के लिए इच्छुक हूँ।
रमा वंदने त्वं किं त्वं किंचित कथयितुम इच्छसि। अरे वंदना, क्या तुम कुछ कहने के लिए इच्छुक हो? अब वो वंदना को पूछते हैं कि क्या तुम भी कुछ कहना चाहती हो, कहने के लिए इच्छुक हो तुम? वंदना कहती है आम। रमा कहती है, वंदना कहती है आम। आम का मतलब हाँ। रमा कहती है कापि चिंता अस्ति। कुछ चिंता है क्या? कोई चिंता है, कोई समस्या है, कोई टेंशन है? वंदना कहती है न, नहीं, परंतु अहम शीघ्रम एव गृहम गंतुम इच्छामि। परंतु लेकिन मैं शीघ्रमेव, जल्दी ही, गृहम गंतुम इच्छामि, घर जाने के लिए इच्छुक हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। गंतुम तुमुन प्रत्यय आ गया। अतुल कहता है किमर्थम, किस लिए? अब उसने पूछा कोई चिंता है, तुम घर जाने के लिए इच्छुक हो, तो किस लिए? वंदना कहती है अद्य मम मातुलः मम गृहम आगमिष्यति। अद्य आज, मम मेरे, मातुलः माता के तुल्य कौन है? मामा जी। मेरे मामा जी मम गृहम आगमिष्यति, मेरे घर आ गए, आएंगे। आगमिष्यति लिटिल कार, भविष्य काल। आज मेरे मामा जी मेरे घर आएंगे। अमित कहता अहो एवं, अरे ऐसा है, इस प्रकार है, वाह इस प्रकार है। वंदना कहती है आम, हाँ। सर्वे परस्परम वदन्ति, सब आपस में बोलते हैं। उचितम, ठीक है। वयम जलपानम कृत्वा शीघ्रम एव चलिष्यामः, हम सब जलपान करके, जलपान मतलब कुछ भी खा पी कर, कृत्वा करके, शीघ्रमेव जल्दी ही, चलिष्यामः चलेंगे। सर्वे जलपानम कुर्वन्ति, सब जलपान करते हैं। ध्यातव्यम, इसमें ध्यातव्यम ध्यान देने योग्य क्या है? तुमुन प्रत्ययस्य, तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः धातुभिः सह भवति। तुमुन प्रत्ययान्त पदानां प्रयोगः चतुर्थी विभक्तेः स्थाने वा कार्यकरणस्य इच्छायाः स्थाने भवति। कहते तुमुन प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ होता है। जो तुमुन प्रत्यय है उसका प्रयोग धातुओं के साथ होता है, धातु के अंत में तुमुन प्रत्यय लगता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर या कार्य करने की इच्छा के स्थान पर होता है। जहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाए वहाँ पर, या जहाँ कार्य करने की इच्छा हो उसके स्थान पर। जैसे इनकी इच्छा थी खाने की, पीने की, है ना, वैसे। तो इसके ये अभ्यास कार्य था। अस्मिन् संवादे स्थूलक्षरैः लिखितानि पदानि अधः रिक्तस्थानेषु लिखित्वा धातुं प्रत्ययं च पृथक् कृत्वा लिखन्तु। इस संवाद में मोटे अक्षरों को लिखा गया है। इस संवाद में जो मोटे अक्षरों से लिखा गया है, लिखे गए शब्दों को अधः रिक्त स्थानेषु, नीचे खाली स्थानों में लिखकर धातु और प्रत्यय अलग करके लिखें। तो इसमें जो मोटे शब्द हैं वो हमने यहाँ लिख लिए, ठीक है, इन्होंने जैसे उदाहरण दिया वैसे लिख लिए। उनकी धातु और प्रत्यय अब हमने अलग कर लिया। प्रत्यय तो सबका ही तुमुन है, अब उनकी धातु लिख ली यहाँ पे। तो ये जो हमारी अभ्यास कार्य है, यहाँ पे हमें मंजूषा दी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो धातु प्रत्यय था आपने सारा, जैसे यहाँ पे इन्होंने भ्रम और खेल दिया हुआ है, भ्रम खेल छोड़ के बाकी सब लिख लिया, तो इनकी यहाँ पे धातु है। खादितुम खाद, पातुम पा, क्रे क्री, दृष्टुम दृश। तो ये सब आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका अभ्यास कार्य है जो आपने इसको समझ के यहाँ से भरना था। जैसे माता और सुमन में संवाद है। माता बोलती है सुमन त्वम अधुना किम डैश इच्छसि। अरे सुमन, तुम अब क्या करने के लिए इच्छुक हो? अब तुम क्या डैश इच्छसि, क्या, तो नीचे से क्या आएगा? कर तुम। वो पूछ रहे हैं क्या करना चाहते हो, तो इसलिए प्रश्न चिन्ह है। सुमन ने कहा अहम डैश इच्छामि, मैं पढ़ने के लिए इच्छुक हूँ। सुधे त्वम, अरे सुधा तुम। अहम लेखितुम इच्छामि, मैं लिखने के लिए इच्छुक हूँ। माता युव्योः का अपि उद्यानं गन्तुं न इच्छति। युव्योः का अपि उद्यानं गन्तुं न इच्छति, तुम दोनों में से कोई भी बाग जाने के लिए इच्छुक नहीं है। सुमन और सुधा कहते हैं ना ना अम्बे ना, नहीं नहीं माता नहीं। ये आपका अभ्यास है। यहाँ से तुमुन प्रत्यय आपने चुनकर धातु और प्रत्यय अलग करके लिखना है पीछे। ये सब तुमुन प्रत्यय, हसितुम, भ्रमितुम, दृष्टुम, खेलितुम, खादितुम, श्रोतुम, स्वपितुम, ये सब तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। ये पीछे ऐसे धातु और प्रत्यय अलग करके लिखना है। ये आपका फिर से अभ्यास कार्य आ गया।
तुमुन प्रत्यय वाला। राधा जलम डैश इच्छति, राधा जल की इच्छा करती है पीने के लिए। अनिल फलम डैश वही गच्छति, अनिल जो है वो फल बाहर जाता है, क्या करने, लेने के लिए। अनिल जो है फल को लेने के लिए बाहर जाता है। रमा डैश विद्यालयम गच्छति, रमा पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। रुग्णः जनः डैश इच्छति, बीमार आदमी जीने के लिए इच्छुक है। राधा नमिताम कथयति यत अहम अत्र डैश इच्छामि, राधा नमिता को कहती है कि मैं यहाँ ठहरने के लिए इच्छुक हूँ। रमा भवती तरण सरोवरम किमर्थम गच्छति, अरे रमा भवती आप तरण सरोवरम स्विमिंग पूल किस लिए जाती हो। सरिता कहती है अहम तरण सरोवरम डैश इच्छामि, मैं स्विमिंग पूल तालाब में तरतुम तैरने के लिए जाती हूँ। अहम प्रश्नम डैश इच्छामि, मैं प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक हूँ। शिशु पादाभ्याम चलितुम इच्छति, शिशु पैरों से चलने के लिए इच्छुक है। वयम अधुना क्रीडितुम गच्छामः, अब हम खेलने के लिए जा रहे हैं। सह बालकः चिकित्सकः भवितुम इच्छति, वह बालक डॉक्टर बनने के लिए इच्छुक है। जनकः देवम नंतुम देवालयम गच्छति, पिता देवम देवता को नंतुम नमस्कार करने के लिए देवालयम मंदिर जाता है। माता भोजनम पक्तुम पाकशालायाम अस्ति, माता भोजन पकाने के लिए पाकशाला होती है, रसोई घर में है। ते धावितुम क्रीड़ा क्षेत्रम अगच्छन, वे दौड़ने के लिए खेल के मैदान में गए। तो ये सब है आपके तुमुन प्रत्यय। तो आपने ये तुमुन प्रत्यय याद कैसे करने हैं, क्योंकि पेपर में जो आपको तुमुन प्रत्यय आएगा वो ऐसे ही आएगा, जैसे पातुम लिख दिया। अब पातुम को क्या करना है आपने, धातु और प्रत्यय अलग करना है। तो इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। अगर आ गया खेल प्लस तुमुन तो आपने इसको अलग इकट्ठा करना है। अब इसके लिए मैं आसान तरीका लेकर आई हूँ, तो चलिए सीखते हैं वो आसान तरीका क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ धातुएं हैं जो आपकी इस पूरे अभ्यास कार्य से संबंधित है, वो लिख ली हैं। अब इनको हमने याद कैसे करना है और इनको बनाना कैसे है, इनके रूप। ठीक है, तो देखिए तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का अर्थ जो होता है मैंने आपको वीडियो में भी बताया है। इसका अर्थ होता है के लिए, ठीक है। और इसका जो शेष बचता है वो बचता है तुम, महलंत वाला तुम। अब यहाँ पे कुछ धातुएं हैं 1 से लेकर 10 तक। ये जो 10 धातुएं हैं ना, इनके तुमुन प्रत्यय बिल्कुल समान चलता है। तो हमें अगर ये 10 धातुएं हमने याद कर ली, तो हमें एक धातु या अगर आ गया कि ऐसे बनाना है, तो सारी धातुएं हम वैसे ही बना सकते हैं। जैसे कि देखिए इनके मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं धातुओं के। पेपर में मीनिंग पूछने नहीं आते, ये आपके मैंने नॉलेज के लिए लिख दिए हैं ताकि आपको पता हो धातुओं की मीनिंग क्या है। धातुएं होती हैं बेटे वर्ब्स, है ना। ये देखो जाना, इसका भ्रम का ना, सॉरी मैंने यहाँ पे जाना लिख दिया, भ्रम मतलब घूमना, ठीक है। भ्रम का मतलब होता है घूमना। तो चलिए देखते हैं। भ्रम घूमना, खाद खाना, खेल खेलना, पठ पढ़ना, हंस हंसना, स्वप सोना, जीव जीवित होना, चल चलना, क्रीड खेलना, धाव भागना। भ्रम जाना होता है गम का, मैंने भ्रम का लिख दिया था, भ्रम का घूमना होता है, ठीक है। तो हमने इसको याद कैसे करना है। भ्रम खाद खेल पठ, भ्रम खाद खेल पठ, हस स्वप जीव चल क्रीड धाव। भ्रम खाद खेल पठ, हस स्वप जीव चल क्रीड धाव। अब इसमें एक बच्चा है, अब इसकी स्टोरी बना लेते हैं। एक बच्चा है सॉरी, बच्चा क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। हमें अपने माइंड में एक स्टोरी बनानी है। बच्चा घूम रहा है, घूमने के बाद उसको भूख लग गई, वो खाने लग गया, ठीक है। जब वो घूमा, घूमने के बाद उसने खाना शुरू कर दिया, घूम लिया, खा लिया, उसके बाद वो फिर खेलने चला गया। घूम के आया, उसने खाया और खाने के बाद फिर से खेलने चला गया। अब वो घूम भी लिया, खा भी लिया, खेल भी लिया, फिर सारे काम हो गए। अब वो पढ़ेगा, तो उसकी मम्मी ने बोला चलो बैठ के पढ़ो। अब वो पढ़ने लग गया। जब उसकी पढ़ाई सारी ख़त्म हो गई, वो प्रसन्न हो गया। जैसे आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए, आप टेंशन फ्री हो जाता है ना, खुश, तो वो हंसने लग गया। घूम के आया, खाने लग गया, खाने के बाद खेलने लग गया, फिर पढ़ा, फिर हंसा। अब वो घूम घाम के, खा के, खेल के, पढ़ के, हंस के थक गया। अब वो सो गया। सोना एक क्या है, मृत अवस्था है, जिसमें व्यक्ति मतलब उसको कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है आसपास, है ना। ज़्यादातर जो गूढ़ी नींद में सोता है
उसके बाद जीव, जीवित हो गया वो। सोने के बाद हम खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, जब हमारी नींद पूरी हो जाती है तो वो जीवित हो गया, जीव। अब जब हम नींद से उठ गए, उठ के ऐसे तो नहीं हम लेटे रहते हैं, हम चलने लग जाते हैं उठ के, चलने लग गया वो। चलने के बाद वो फिर से खेलने लग गया क्योंकि बच्चा है, खेलते खेलते फिर वो दौड़ने लग गया। तो हमें इसको स्टोरी को ऐसे याद करना है, पहले वो घूमा, फिर उसने खाया, फिर खेला, खेलने के बाद वो पढ़ा, पढ़ने के बाद वो हंसने लग गया, हंसने के बाद वो सोया, सोने के बाद जीवित हुआ, फिर चला, फिर खेला, फिर दौड़ा। भ्रम खाद खेल पठ हस स्वप जीव चल क्रीड था। अब जो इसके रूप कैसे बनेंगे देखो, याद तो आपने करना है ऐसे बोल बोल के, मैं आपको रूप बनाना सिखाती हूँ। भ्रम धातु है, इससे आपको फायदा क्या होगा। अब पेपर में आपको आ गया, इसका बनेगा भ्रमितुम। अब भ्रमितुम आ गया पेपर में, तो आपको पता है कि भ्रम धातु है, ये धातु है, और तुमुन जो है वो तुम जो है वो तुमुन प्रत्यय है। तो आपने इसको अलग करके कैसे लिखना है पेपर में, भ्रम प्लस तुमुन। अगर आ गया भ्रम प्लस तुमुन तो भ्रमितुम, अगर आ गया भ्रमितुम तो भ्रम प्लस तुमुन। ठीक है। अब ये जो हमने 10 धातुएं याद की है ना, इनका सेम ऐसे ही बनेगा। देखो मैंने भ्रम जो था उसका हलंत हटा के ई की मात्रा लगा के पीछे तुमुन का तुम लगा दिया, भ्रमितुम बन गया ना। तुमुन जो प्रत्यय था इसका तुम मैंने बोला तुम रहेगा, तो तुम और ई की मात्रा। तो खाद का क्या होगा, खाद के साथ ऐसे ही ई की मात्रा, खादी तुम, खेली तुम, घूमने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, पठ पठितुम पढ़ने के लिए, हस हसितुम हंसने के लिए, स्वप स्वपितुम सोने के लिए, जीव जीवितुम छोटी की मात्रा डालनी है, बस ये याद रखना है आपने, जीने के लिए। अगर आ गया जीवितुम, अब आपको धातु पता है, देखो जीव प्लस तुमुन, इनका नीचे सेम ऐसे ही रहेगा, अलग धातु और प्रत्यय। चल, आप अपने मन में बताइए मुझे, बोलिए चल, चली तुम। क्रीड, धातु लिखी, ई की मात्रा, क्रीडी तुम खेलने के लिए। धाव, धावी तुम दौड़ने के लिए। भ्रम खाद खेल पठ हस स्वप जीव चल क्रीड धाव। भ्रमितुम खादितुम खेलितुम पठितुम हसितुम स्वपितुम जीवितुम चलितुम क्रीडितुम धावितुम। ये 10 में से आपको एक भी आ गया तो 1 नंबर आपका पक्का है। तो देखिए, भ्रम प्लस तुमुन, खाद प्लस तुमुन, खेल प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन, हस प्लस तुमुन, स्वप प्लस तुमुन, जीव प्लस तुमुन, चल प्लस तुमुन, क्रीड प्लस तुमुन, धाव प्लस तुमुन। अगली जो धातुएं हैं इनके बेटे 2-2 मैंने लिखी हैं, अलग अलग रूप बनते हैं, ठीक है इनके। अब हमने यहाँ तक तो स्टोरी में लर्न कर ली, अब इसके साथ ही इसको कंटिन्यू करना है। स्टोरी नहीं बनेगी, बस धातुएं याद करनी है। भ्रम खाद खेल पठ हस स्वप जीव चल क्रीड धाव। नम गम नंतुम गंतुम। जो नम का म हलंत है और गम का म हलंत है, वो दोनों आधा आधा न बन गए, तुम उनका तुम लग गया, नन गन हो गया इनका तुम। नंतुम गंतुम नमस्कार करने के लिए, गंतुम जाने के लिए। भ्रम खाद खेल पठ हस स्वप जीव चल क्रीड धाव। नम गम नंतुम गंतुम। क्री त्रि, देखो क्री और त्रि इसका कैसे याद रखना है। क्री त्रि, इनके नीचे री है ना, हम पहले इनका क लिख लेंगे, क्री का, त्रि का त लिख लेंगे, और यहाँ पे तुम उनका तुम डाल लेंगे, डाल लिया। जो क्री का री है ना, इसका ऊपर, त्रि का री भी ऊपर, कर तुम तर तुम। जब इसको अलग करना है, तुमुन प्रत्यय अलग कर दे, क क्री बना देना, ऊपर से री निकालना, क्योंकि तुमुन अलग हो गया तो इसीलिए तुमुन। ऐसे ही ऊपर से त्रि का अलग निकाला, तुमुन। इसका भी ऐसे ही, नम प्लस तुमुन, देखो, ठीक है। फिर क्री नी, जो इस नी के साथ क्री आ जाए वो बड़ी ई की मात्रा वाला होता है, ठीक है, क्री नी। अब क्री नी दोनों को ई की मात्रा है ना, क्रे ने पीछे लग जाएगा तुम, क्रे तुम ने तुम।
खरीदने के लिए, ले जाने के लिए। क्रेतुम नेतुम, धातु इसकी क्या है? क्रीनी। अब आप जब ऐसे याद करोगे आपको धातुएं भी याद हो रही हैं और रूप भी याद हो रहे हैं। क्रेतुम नेतुम। पास था, ये बिल्कुल इजी है। पातुम स्थातुम। पातुम स्थातुम, पा और स्था के साथ तुम लग गया। श्रु भू, श्रु श्रोतुम भू भवितुम। श्रोतुम भवितुम। श्रु ऊ को ओ हो गया, यहाँ भू को, भू जो धातु होती है ना बेटे, इसको भू, कई बार पेपर में पूछ ले जाता है कि भवितुम में कौन सी धातु है, भू धातु होती है, इसको भव आदेश होता है, तो इसलिए भव का भवितुम बन गया। जैसे गम को गच्छादेश होता है, वैसे ही भू को भव हो गया, भवितुम बन गया। ठीक है, मैंने ना यहाँ पे ये लिख दी थी ऐसे, फिर ये दृश्य और प्रच रह गई थी, तो इस साइड हम देख लेते हैं। दृश्य प्रच, दृश्य का जो द्रि है और षटकोण, ये शलगम वाला है, इसको द्रि को द्र हो जाएगा, शलगम वाले को षटकोण वाला श, तुम का टुम बन जाएगा। ऐसे ही जो प्र है इसका प्रष्टुम, द्रष्टुम प्रष्टुम। अगर पेपर में आ गया प्रष्टुम तो इसकी धातु है प्रच्छ, अगर आ गया द्रष्टुम तो इसकी धातु है दृश्य। ठीक है, कथ, कथ य लग जाता है इसमें, कथ यही तुम, जो कथ धातु है ना इसका कथय बन जाता है, कथय, इसका कथयति, कथयतः, कथयंती, ऐसे। लिख का बन जाता है लेख, लेखितुम। ठीक है, इनको अलग से याद करना है अच्छे से। पच का बन जाता है बेटे पक्तुम, ये देखो ऐसे। अब हम इसको याद करेंगे। भ्रम खाद खेल पठ, हस स्वप जीव चल क्रीड धाव, नम गम नंतुम गंतुम, क्री त्री कर्तुम तरतुम, क्री नी क्रेतुम नेतुम, पा स्था पातुम छातुम, श्रु भू श्रोतुम भवितुम, दृश्य प्रच द्रष्टुम प्रष्टुम, कथ लिख पच कथयितुम लेखितुम पक्तुम। ब्रह्म खाद खेल पठ, हस स्वप जीव चल क्रीड धाव। अब इसमें मैंने इसके साथ रूप क्यों नहीं बोला, क्योंकि ब्रह्म खाद, ये जो 10 धातु है इनका भ्रमितुम, खादितुम, खेलितुम सब ऐसे चलना है, ई की मात्रा और तुम। ब्रह्म खाद खेल पठ, हस स्वप जीव चल क्रीड धाव, नम गम नंतुम गंतुम, क्री त्री कर्तुम तरतुम, क्री नी क्रेतुम नेतुम, पा स्था पातुम स्थातुम, श्रु भू श्रोतुम भवितुम, दृश्य प्रच द्रष्टुम प्रष्टुम, कथ लिख पच कथयितुम लेखितुम पक्तुम। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए, और याद करने के बाद आपका ये जो व्याकरण कार्य है पाठ 6 का, हमारा संस्कृत का जो पाठ 6 है, ठीक है, षष्ठः पाठः यस्य बुद्धि तस्य बलम का व्याकरण कार्य व्याकरणम तुमुन प्रत्यय अब हमने कर लिया है। इसको याद भी मैंने आपको बता दी है टेक्निक, इसमें से सारे जो प्रत्यय है याद आप मैंने इसमें बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख के समझ सकते हैं। अगली कक्षा में अगले पाठ का मैं व्याकरण कार्य आपको समझाऊंगी, तो आप ध्यान से समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और आपको समझ आ गया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि आपको और सीखने की ज़रूरत है तो मैं आपको और अच्छे से सिखाऊंगी अलग टेक्निक के साथ, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। पर मुझे लगता है कि आपको ऐसे अच्छे से याद हो जाएगी। बट इसको बेटे आप 5-10 बार ऐसे बोल बोल के याद करना। मैं जाते जाते एक बार और बोल के सिखा देती हूँ। ब्रह्म खाद खेल पठ, हस स्वप जीव चल क्रीड धाव, नम गम नंतुम गंतुम, क्री त्री कर्तुम तरतुम, क्री नी क्रेतुम नेतुम, पा स्था पातुम स्थातुम, श्रु भू श्रोतुम भवितुम, दृश्य प्रच द्रष्टुम प्रष्टुम, कथ लिख पच कथयितुम लेखितुम पक्तुम। धन्यवादः।